सांस्कृतिक राजधानी काशी में अब संगीत से मरीजों का इलाज होगा। इसके लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में देश का पहला म्यूजिक थेरेपी लैब तैयार हो रहा है। इससे पहले म्यूजिक थेरेपी लैब में संगीत के जरिए मानसिक रोगों का इलाज किया जाएगा। विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में इसकी स्थापना की जा रही है। माना जा रहा है कि नए साल से इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। आपको बताते चलें कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ए.के. त्यागी के प्रयास से ये सेंटर तैयार किया गया है। मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर दुर्गेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि सेंटर के निर्माण का काम अंतिम दौर में है। म्यूजिक थेरेपी लैब के लिए सभी इंस्ट्रूमेंट भी यहां आ गए हैं। बस फर्नीचर के कुछ काम के बाद नए साल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद मरीजों का इलाज भी यहां होगा और म्यूजिक थेरेपी के बारे में स्टूडेंट्स को जानकारी भी दी जाएगी। सेंटर में 2 रूम है। इस लैब को 10,40,000 रुपए की लागत से तैयार किया गया है। शासन से इस लैब के लिए 5,40,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के वित्त समिति ने भी इसके लिए 5 लाख रुपए का अनुदान दिया है। बताते चले कि इस रिसर्च लैब में एक्टिविटी म्यूजिक थेरेपी के अलावा रिसेप्टिव म्यूजिक थेरेपी रूम बनाया गया है, जिसमें विभिन्न संगीत इंस्ट्रूमेंट के जरिए मरीजों का इलाज किया जाएगा। क्या है म्यूजिक थेरेपी? बताते चले कि म्यूजिक थेरेपी एक ऐसी विधियां है जिसके जरिए मानसिक और शारीरिक रोगों का इलाज होता है। खासकर इस थेरेपी से अवसाद के मरीजों का इलाज किया जाता है। ऐसे में जो भी स्टूडेंट डिप्रेशन के हैं शिकार हैं, वो भी यहाँ आकर अपना इलाज करा सकते हैं। गंभीर रोगियों को असाध्य रोगों के इलाज में दवा के साथ ये थेरेपी दी जाती है। बेसिकली ये तो जो सेंटर का नाम हम लोगों ने रखा है, जिसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यूपी गवर्नमेंट ने दिया है, वो है म्यूज़िक थेरेपी लैब एंड रिसर्च सेंटर। और इसके थ्रू हम लोग अपने विश्वविद्यालय के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको, और हमारे जो स्टाफ हैं, जो टीचर्स हैं, जिनको भी किसी भी तरह की इमोशनल इश्यूज़ हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, तो उनको हम सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कुछ जो स्टडीज़ हैं, रिसर्च प्रपोजल्स वगैरह भी हम लोग भविष्य में अन्य जो एजेंसीज़ हैं उनको भेजेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग प्रोजेक्ट्स ले आएँ और रिसर्च कर सकें। वर्तमान में जैसे आपने कहा कि ट्रेनिंग वगैरह की क्या व्यवस्था है, तो पूरे बनारस में या मैं कहूँ कि यूपी में इस तरह का कोई सेंटर इस्टेब्लिश नहीं है जहाँ पर कि म्यूज़िक थेरेपी की ट्रेनिंग दी जाती हो। तो अभी हमारे जो भारत सरकार की जो पहल है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो उसके तहत हमने स्नातक स्तर पर वोकेशनल कोर्स, व्यावसायिक कोर्स एक शुरू किया, जिसको कि एकेडमिक काउंसिल से मान्यता के बाद शुरू भी कर दिया गया है 21-22 सत्र से, बेसिक्स ऑफ म्यूज़िक थेरेपी। और आने वाले समय में माननीय कुलपति जी की जो उनकी इच्छा भी है और हर विश्वविद्यालय के जो विभाग हैं उनसे भी अपेक्षा की जा रही है कि कुछ इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, प्रोफेशनल प्रोग्राम्स, डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू किए जाएँ। तो मेरा ये मानना है कि शायद अगले सत्र से हम लोग सर्टिफ़िकेट कोर्स जो कि म्यूज़िक थेरेपी में हम शुरुआत कर सकें। और 1-2 ऐसी संस्थाएँ हैं जैसे इंडियन म्यूज़िक थेरेपी एसोसिएशन है, तो उनसे हम लोग एमओयू वगैरह कर सकें, और ताकि जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी बुला के उनसे भी हम अपने विद्यार्थी जो इसमें एनरोल होंगे सर्टिफ़िकेट प्रोग्राम में, और भविष्य में अगर डिप्लोमा भी शुरू करने की बात आती है, तो ये हम लोग के प्लान में है, योजना में है कि धीरे-धीरे एक-एक करके पहले ये सेंटर शुरू हो जाए, उसके बाद हम लोग प्रशिक्षण वाला भी कार्य शुरू करेंगे। जगह-जगह जाके कार्यशालाओं का आयोजन करना, लोगों को अवेयर करना। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ज्योति मौर्य है। ज्योति, सीख रही हैं आप लोग म्यूजिक थेरेपी, कितना फ़ायदेमंद है आप लोगों का? क्या लगता है कि म्यूजिक थेरेपी से पढ़ाई में हेल्प मिलेगा आप लोगों को? हाँ, मुझे लगता है कि पढ़ाई में और जो भी रोगी होते हैं उनको भी ये फ़ायदा होगा, क्योंकि जब हम पढ़ते पढ़ते एक बार तनावग्रस्त हो जाते हैं तो हमें एक ऐसा माहौल चाहिए जो हमें फिर से वो इन्वायरमेंट दे कि हम फिर से वो पढ़ाई स्टार्ट कर सके। तो ये जो म्यूजिक थेरेपी है हमें एक रिलैक्स फील करवाएगा। और जो पेशेंट होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, अपनी जो भी उन्हें भी प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें भी एक रिलैक्स फील करवाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। वाराणसी से रामसुंदर मिश्रा की रिपोर्ट, निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी।